विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेता मुखर हो गए हैं। गल्ला विक्रेताओं ने यहां एक बैठक करते हुए समस्याओं का निदान नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक के आधार पर राशन देने का आदेश दिया गया है, लेकिन दुकानों में नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है, जिस कारण सस्ता गल्ला विक्रेताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गल्ला विक्रेताओं ने अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की तथा निदान की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा। विक्रेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सर, आज सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा नेटवर्क फिंगरप्रिंट का। यदि शहरी क्षेत्रों में ही नेटवर्क नहीं पकड़ रहा तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो गधेरे हैं, गाड़ गधेरे, दूर दूर के दरस्त इलाका है, वहाँ नेटवर्क की काफ़ी दिक्कत रहती है। फिंगरप्रिंट के बगैर शासन से दबा दिया जा रहा है, दुकानें बिना फिंगरप्रिंट के आप राशन नहीं दे सकते हैं। हमारे दुकानों में राशन सड़ रहा है, फिंगरप्रिंट नहीं पकड़ पा रहा है और लोग बात दूर दूर से 4-4, 5-5 किलोमीटर से राशन की दुकानों पर आते हैं। उनके फिंगरप्रिंट नहीं पकड़ने की वजह से वो दुकानदार को गाली गलौज देके वापस जाते हैं। हमारे पास तो ऐसे भी दुकानदार हैं, मेरे पास तो ऐसी ग्राम सभाएँ 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से लोग बाग आते हैं, बुढ़े बुढ़ियाँ आती हैं, ज़्यादातर उनके हस्बैंड या बच्चे जो है नौकरी वाले होते हैं, लेडीज पार्टी ज़्यादातर आती है, उनके फिंगरप्रिंट नहीं आते, वो निराश हो गए, चाहे सरकार को गाली दे चाहे दुकानदार को गाली दे। हम तो दुकानदार को तो ऐसा कर दिया उन्होंने, कार्ड धारक और दुकानदार को बीच में खाई पैदा कर दी उन्होंने फिंगरप्रिंट से। ऑफलाइन जब राशन बच रहा है, उनके दस्तखत करवा रहे हैं, जितने जो कार्ड उनका असली कार्ड है उसको हम राशन दे रहे हैं। यदि फर्जी कार्ड है, शासन उस फर्जी कार्ड को कटवाएं। दुकानदार का तो उसमें कोई गलती नहीं है। दुकानदार पे दबाव क्यों दिया जा रहा है कि वो फिंगरप्रिंट के ही राशन बांटे? या तो नेटवर्क के चार्ज दें, हमें नेटवर्क के चार्ज देते नहीं है। और यदि प्रॉपर शहरों में ही नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, कुमाऊं आयुक्त साहब ने परसों 3 दुकानों में आके 2-2, 3-3 घंटे बैठ के यहाँ पर अपने सामने फिंगरप्रिंट लगाए, उनका फिंगरप्रिंट नहीं पकड़ा, तो यहाँ पर दूर दराज से जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जहाँ नेटवर्क ही नहीं है, वहाँ क्या करेगा दुकानदार? समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास 2015-16 से NSFA के अंदर जो पैसे देकर हम राशन बांटते हैं, उसका पैसा, बिलों का पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ दुकानदारों को। तीसरी बात, 2015 में 53 रुपये, 54 रुपये डीजल पेट्रोल के दाम थे, आज 100 से पार चुक चुके हैं। हमें भाड़ा 2015 का ही रेट से भाड़ा दिया जा रहा है दुकानों का, गाड़ियों का, जिससे दुकानदारों को काफ़ी परेशानी आ रही है। हमें बार बार सरकार को अनुरोध करने के बाद भी, लिख के देने के बाद भी, डीएम साहब से मिल चुके हैं, विधायक लोगों से मिल चुके हैं, मंत्रियों से मिल गए, सरकार खाद्य मंत्री, खाद्य सचिव से मिल चुके हैं, पर दुकानदारों की कोई भी सुनाई नहीं हो रही है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। हमारी पहली मांग है कि हम जो ऑनलाइन बायोमेट्रिक राशन वितरण कर रहे हैं, उसमें किसी का अंगूठा पकड़ता है, किसी का नहीं पकड़ता है। तो इन चीज़ों से कहीं नेट नहीं पकड़ता है, नेटवर्क की समस्या होने के कारण हमें इन चीज़ों से, इन बायोमेट्रिक से वंचित किया जाए। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है, जहाँ शासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि नेटवर्क बायोमेट्रिक बांटो, नेटवर्क नहीं होने की वजह से। तीसरा, हमें नेट चार्ज नहीं मिलता है। जब तक हमें नेट का चार्ज नहीं मिलेगा तब तक हम बायोमेट्रिक बांटने में असमर्थ हैं। और एक समस्या हमारी ये है कि 2015 से हमारे किराया भाड़ा नहीं बढ़ा है, जबकि डीजल पेट्रोल के दाम में बहुत ही बेतासा वृद्धि हो चुकी है। तो इसलिए हम किराया भाड़े बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हमारा किराया भाड़ा तुरंत बढ़ाया जाए। ये हम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय, जिला पूर्ति अधिकारी महोदय को देने जा रहे हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।